गीता आपके अदालत में भी इसीलिए रखी जाती क्योंकि उसका कर्म योग प्रधान है। बिल्कुल। अर्जुन नाथ जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, उसको हम्म। बोलते हैं कलमशों का युग, मिसअंडरस्टैंडिंग का युग। हम्म। हर एक बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है। और हर हर वक्त हम अपने आप को एक ऐसे चौराहे पे पाते हैं कि हमको डिसाइड करना पड़ता है कि अभी हम आगे जाए, पीछे जाए, दाएं या बाएं। और कोई अगर सही रास्ता नहीं पकड़ा तो फिर बाद में पछतावा होता है। तो बहुत आवश्यक है, कृष्ण भगवान गीता में हमको बताते हैं कि मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। क्या होता है कि जब भी अपने आप को उलझनों में हम पाते हैं, तो उलझनों में हम अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस उलझन से निकलने का प्रयास करते हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं तो बहुत बार हम निकल भी जाते हैं और बहुत बार नहीं निकल पाते। कृष्ण बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो मत चित्तः, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो, तो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्य। तो बड़े से बड़ी भी जो परेशानी, जिस भी कंफ्यूजन में तुम फंसे हुए हो, मेरे कृपा से तुम उससे निकल सकते हो। और इस बात को आप और हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से कोई बहुत बड़ी उलझन में फंसे, लगता हो कि इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, अंदर से एक हार्ट में एक अंदर से बर्निंग पेन हो रहा हो, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण करें। उनको बोले कि प्रभु, मैं आप पे सरेंडर करता हूं, शरणागत होता हूं, आप इस दुविधा से मुझे निकालें। हम्म। उसी वक्त अंदर से एक हम हल्का सा एक आराम फील कर सकते हैं और देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण उस स्थिति से हमें निकालेंगे। और ऐसे एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। हम जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ, हमने देखा है कि भगवान कृष्ण पे डिपेंड होके अगर अपना जीवन हम जिएंगे तो बहुत कृपा, बहुत मर्सी मिलती है और ये सब उलझनों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो अवतरण से लेकर स्वधाम गमन तक की लीला है, वो पूरी एक कथा है। लेकिन इस पूरी कथा में प्रारंभ से जिस उनके लीला को आप लोगे, प्रकरण को आप लोगे, उनके चरित्र को आप लोगे, वो सब अलग 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 कथाओं का एक सागर है श्री कृष्ण। जैसे भगवान श्री कृष्ण के हम 5251वें इस जन्माष्टमी पर्व को इस ब्रजमंडल में बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो पधारे हैं, तो भाद्रपद महीने में पधारे। उनकी लीलाओं का प्रारंभ भद्र माने कल्याण, प्रद माने देने वाला, कल्याण देने वाला जो महीना है 12 महीने में से उन्होंने भाद्रपद महीने को चुना। फिर उनकी दूसरी कहानी, दूसरी कथा, तो उसमें तिथियों का जब नंबर आया तो अष्टमी तिथि को चुना, और अष्टमी में भी अर्धरात्रि को चुना। क्यों? कि इस पूरे पक्ष में अर्धरात्रि अष्टमी की ये बिल्कुल मध्य काल है, और ये कृष्ण पक्ष माने अंधेरा पक्ष है। तो भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के अज्ञान अंधकार को, जितना भी अज्ञान है या जिनके मन में जो कुछ भी विकार है, उन सबको, बुराइयों को दूर करने के लिए भगवान इस अंधेरे पक्ष के बिल्कुल मध्य काल में आए। बुधवार के दिन आए ताकि सभी लोगों को बुद्धि प्रदान करें, सभी लोगों की बुद्धि शुद्ध हो और सभी की चेतना, सभी के विचार, सभी के आचार, ये सब शुद्ध हो जाए और इस जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करके हम सच्चाइयों को, अच्छाइयों को स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जब आगमन हुआ, तो आगमन भी हुआ कारागार में, यानी जेल। ये सारा संसार कारागृह, सभी अपने अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, सभी माया से अपने आप को बंधन में पड़े हुए जान करके मानो कारागृह में ही बंद है। और इस माया की कारागृह से मुक्त करने के लिए भगवान कारागृह में पधारे, और ऐसी परिस्थिति में पधारे कि उनके 8 पूर्वजों को पहले और सब संकट में थे, जिसमें से 6 को मार दिया गया था, 7वें का गर्भांतरण हुआ था, और 8वें रूप में वह स्वयं पधारे। और उसके बाद रातों रात उनको गोकुल भेजा गया। लेकिन गोकुल में उन्होंने इसलिए एक ऐसा परिवेश चुना कि जिनको संसार में सबसे सामान्य से सामान्य व्यक्तियों में गिना जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर शहर में कोई गलती करे तो कह देते हैं अरे साहब गंवार है, थोड़ी अकल कम है इसमें। गांव की अकल
मंदी का काम करता है तो उससे कहते हैं अरे भाई गांव का गमार है, लेकिन गांव में भी एक गमार होता है, ग्वालिया गमार। तो वहां जाकर ग्वाल बाल बने और उन्होंने गायों का पालन करते समय इतनी निष्ठा से गोपालन को उन्होंने महत्व दिया, जैसे ब्रजराष्ट्र को ही गोराष्ट्र बना दिया। और इस गो को लेकर वो काली नाग से भिड़ने के लिए काली दह में कूद गए, तीनों लोगों के राजा इंद्र से भिड़ गए, लेकिन भगवान गोपालन का एक कीर्तिमान स्थापित किया। आज के पावन पर्व पर मैं ऐसे गोपाल के लिए आप सबको बहुत बहुत बिल्कुल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।